नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल पर। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे क्रूड ऑयल मार्केट से निकल कर आ रही है, जहां यूएस और ईरान के बीच चल रही नेगोशिएशंस ने पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया है। सबसे बड़ा फोकस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। जैसे ही मार्केट में ये खबर आई कि यूएस ईरान सीज फायर अभी भी कायम है और हॉर्मुज रीओपनिंग डील पर बातचीत जारी है, वैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या क्रूड ऑयल अब सच में नीचे जाएगा या मार्केट फिर से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल मार्केट पूरी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन पर चल रहा था। यूएस स्ट्राइक्स, ईरान रिटेलिएशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज और टैंकर मूवमेंट डिसरप्शन की वजह से ऑयल प्राइसेस लगातार वॉलेटाइल बने हुए थे। अचानक मार्केट में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि यूएस और ईरान के बीच बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही हैं और एक फ्रेमवर्क डील तैयार हो सकती है, जिससे हॉर्मुज रूट दोबारा खुल सकता है। बस यही खबर मार्केट सेंटिमेंट बदलने के लिए काफ़ी थी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑयल प्राइसेस पहले पैनिक बाइंग में ऊपर गए, लेकिन जैसे ही नेगोशिएशन हेडलाइंस आईं, उसी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बदलती है और रिटेल ट्रेडर्स इमोशंस में फंस जाते हैं। अभी मार्केट फियर और होप दोनों के बीच फंसा हुआ है, इसलिए आने वाले सेशंस में वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजिव रहने वाली है। अगर इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझें तो मामला सीधा सप्लाई फियर और पीस होप्स का है। यूएस ने सदर्न ईरान में कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन लेइंग बोट्स पर स्ट्राइक्स की, जिसके आफ्टर इफेक्ट में ईरान ने रिटेलिएशन की वार्निंग दी। मार्केट को लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में मैसिव डिसरप्शन आएगा। इसी डर से क्रूड ऑयल तेजी से ऊपर भागा। लेकिन इसके बाद रिपोर्ट्स आईं कि सीज फायर अभी भी लागू है और दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस जारी हैं। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। जैसे ही ट्रेडर्स को लगा कि सप्लाई डिसरप्शन शायद टेम्परेरी हो सकता है, वैसे ही क्रूड ऑयल में सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया। यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस शार्प स्विंग्स दिखा रहे हैं। दोस्तों, मार्केट हमेशा हेडलाइंस पर नहीं चलता, मार्केट चलता है एक्सपेक्टेशन पर। अभी क्रूड ऑयल की असली कहानी सप्लाई रिस्क प्रीमियम की है। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, ट्रेडर्स फ्यूचर सप्लाई डिसरप्शन को प्राइस में ऐड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पीस टॉक्स या सीज फायर की खबर आती है, वही प्रीमियम धीरे धीरे निकलने लगता है। असल में स्मार्ट मनी इस समय सिर्फ एक चीज देख रही है, क्या हॉर्मुज सस्टेनेबली रीओपन होगा या नहीं। क्योंकि अगर शिपिंग नॉर्मल होती है तो ग्लोबल सप्लाई प्रेशर काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर नेगोशिएशंस फेल होती हैं या फिर कोई नया अटैक होता है, तो क्रूड ऑयल फिर से एक्सप्लोजिव रैली दिखा सकता है। मतलब मार्केट अभी बाइनरी मोड में है, ईदर पीस और पैनिक। इसी वजह से वॉलेटिलिटी एबनॉर्मल बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट्स इस समय पूरी तरह ऑयल हेडलाइंस के कंट्रोल में है। यूरोप और एशिया दोनों जगह एनर्जी सेंसिटिव सेक्टर्स प्रेशर में हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को डर है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो इन्फ्लेशन फिर से स्पाइक कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हॉर्मुज रीओपनिंग सक्सेसफुल रहती है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन फियर्स कुछ हद तक कूल डाउन हो सकते हैं। ऑयल मार्केट में अभी हर हेडलाइन पर वायलेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में इंट्राडे स्विंग्स बहुत बड़े हो चुके हैं। शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव बने हुए हैं। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल सस्टेनेबली नीचे आता है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर ईरान यूएस टेंशन्स दोबारा एस्केलेट होते हैं तो एनर्जी शॉक फिर से दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। अब बात करते हैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल ट्रेडर्स की। इंडियन एमसीएक्स मार्केट में क्रूड ऑयल पूरी तरह इंटरनेशनल हेडलाइंस ड्रिवन हो चुका है। ओवरनाइट न्यूज फ्लो सीधे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स दे रहा है। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं, लेकिन अगले ही घंटे में रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट लगातार बदल रहा है। अगर यूएस ईरान डील प्रोग्रेस करती है और हॉर्मुज रीओपनिंग कंफर्मेशन आता है तो एमसीएक्स क्रूड में हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगोशिएशंस टूटती हैं या नया मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो क्रूड ऑयल अचानक स्पाइक भी कर सकता है। इसलिए इस समय पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो चुकी है। मार्केट साफ बता रहा है कि वॉलेटिलिटी ही अब सबसे बड़ा ट्रेंड है। दोस्तों, ये पूरा खेल समझने के लिए आपको हॉर्मुज स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इसी नैरो रूट से गुजरता है। जब ईरान इस रूट को थ्रेटन करता है तो मार्केट इंस्टेंटली सप्लाई शॉर्टेज का डर प्राइस में जोड़ देता है। इसी वजह से क्रूड ऑयल कुछ सेशंस में 5% से 10% तक मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ दूसरा एंगल भी है। मार्केट अब ये भी सोच रहा है कि यूएस और ईरान दोनों लंबे कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं,
क्योंकि लगातार वॉर से दोनों इकोनॉमीज पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए नेगोशिएशंस को मार्केट पॉजिटिव सिग्नल मान रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब मार्केट किसी भी मोमेंट रिवर्स हो सकता है। यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स छोटे हेडलाइंस पर भी एग्रेसिव पोजीशंस बदल रहे हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रूड ऑयल मार्केट अभी प्योर इमोशन ड्रिवन स्ट्रक्चर में है। शार्प रैलीज के बाद इक्वली शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका मतलब है कि हायर लेवल्स पर एग्रेसिव सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन डाउन साइड में भी बायर्स पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट बिहेवियर क्लियरली बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस हेडलाइन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट चेज कर रहे हैं, जबकि स्मार्ट मनी वॉलेटिलिटी बेचकर फायदा उठा रही है। अगर क्रूड ऑयल सपोर्ट जोन्स के नीचे टिकता है तो डीपर करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन सडन जियोपॉलिटिकल हेडलाइन फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर कर सकती है। इसलिए अभी ट्रेंड फॉलोइंग से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्रूड ऑयल में एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ओवरनाइट पॉजिटिव नेगोशिएशन हेडलाइंस आती हैं तो एमसीएक्स क्रूड में 2 to 4% तक डाउनसाइड प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर ईरान यूएस टेंशन्स दोबारा बढ़ते हैं या हॉर्मुज से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट इंस्टेंटली 3 to 6% तक स्पाइक कर सकता है। यानी दोस्तों, मार्केट अभी डायरेक्शनलेस नहीं है, बल्कि हेडलाइन डिपेंडेंट है। इसलिए ट्रेडर्स को फिक्स्ड बायस लेकर चलने से बचना चाहिए। अगले 24 से 48 घंटे क्रूड ऑयल मार्केट के लिए बेहद क्रिटिकल रहने वाले हैं। पहला सिनारियो ये है कि यूएस ईरान डील प्रोग्रेस करती है और हॉर्मुज रीओपनिंग का ऑफिशियल फ्रेमवर्क सामने आता है। इस केस में क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई फियर्स कम हो जाएंगे। दूसरा सिनारियो ये है कि नेगोशिएशंस चलती रहें लेकिन कोई फाइनल एग्रीमेंट ना आए। इस हालत में मार्केट रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी में फंसा रहेगा और ट्रेडर्स लगातार विपसॉ होंगे। तीसरा सिनारियो सबसे डेंजरस है। अगर सीज फायर टूटता है और मिलिट्री अटैक्स बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल में एक्सप्लोजिव रैली देखने को मिल सकती है। ऐसे में पैनिक बाइंग पूरी मार्केट को हिला सकती है। चौथा सिनारियो ये है कि डील पार्शली सक्सेसफुल हो लेकिन शिपिंग नॉर्मलाइजेशन में टाइम लगे। तब मार्केट इनिशियली गिर सकता है, लेकिन बाद में स्टेबिलिटी आने तक वॉलेटाइल बना रहेगा। यही कारण है कि इंस्टीट्यूशंस अभी कॉशियस ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये मार्केट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ओवरनाइट हेडलाइंस पूरा ट्रेंड बदल रही हैं। कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर एंट्री ले रहे हैं और अगले ही घंटे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यही क्लासिक वॉलेटिलिटी ट्रैप होता है। इस समय सबसे बड़ा रिस्क ओवर लेवरेजिंग है, क्योंकि क्रूड ऑयल में गैप्स और सडन स्पाइक्स बहुत डेंजरस हो चुके हैं। अगर ट्रेडर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड करेगा तो एक ही सेशन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मार्केट में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिट नहीं। इंस्टीट्यूशंस इस समय डायरेक्शनल कन्विक्शन से ज्यादा वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग पर फोकस कर रही हैं। स्मार्ट मनी एग्रेसिव लॉन्ग टर्म बेट्स लेने से बच रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल आउटकम अभी अनसर्टन है। बड़े ट्रेडर्स हर हेडलाइन के बाद पोजीशंस एडजस्ट कर रहे हैं और ऑप्शन हेजिंग बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मोस्टली बाय पैनिक सेल यूफोरिया स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, यानी एक्सट्रीम फियर पर बाइंग और सडन रैलीज पर प्रॉफिट बुकिंग। यही वजह है कि मार्केट एक डायरेक्शन में सस्टेन नहीं कर पा रहा। रिटेल ट्रेडर्स जहां इमोशनल हो रहे हैं, वहीं इंस्टीट्यूशंस डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रही हैं। स्मार्ट मनी अभी सिर्फ हेडलाइंस नहीं देख रही, बल्कि मार्केट रिएक्शन देख रही है। अगर नेगेटिव न्यूज पर भी क्रूड ऑयल एग्रेसिवली ऊपर नहीं टिक पाता तो इसका मतलब है कि हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर मजबूत है। दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव पीस न्यूज के बावजूद क्रूड शार्पली नहीं टूटता तो मार्केट अभी भी सप्लाई फियर्स को सीरियस मान रहा है। यानी अभी मार्केट का बिहेवियर फ्यूचर डायरेक्शन का सबसे बड़ा संकेत है। स्मार्ट ट्रेडर्स रिएक्शन ट्रेड करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। अगले सेशन के लिए ओवरऑल बायस कॉशियस बेरिश से न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट फिलहाल नेगोशिएशंस और हॉर्मुज रीओपनिंग होप्स को प्राइस कर रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिकल मार्केट में सर्टेनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। एक हेडलाइन पूरा डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए ट्रेडर्स को एग्रेसिव पोजिशनल ट्रेड से बचना चाहिए। इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन रहेगा। फिलहाल सेल ऑन राइज विद स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, लेकिन सडन रिवर्सल रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा। पहला रूल, जियोपॉलिटिकल मार्केट में ईगो ट्रेडिंग मत करो। मार्केट आपकी ओपिनियन से नहीं, हेडलाइन से चलता है। दूसरा रूल, ओवरनाइट पोजीशंस बहुत केयरफुली कैरी करें, क्योंकि गैप्स अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। तीसरा रूल, लेवरेज कम रखें। अभी मार्केट प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन का फेज है। चौथा रूल, ब्रेकआउट के बिना, कंफर्मेशन के बिना चेज मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इमोशनल ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि यही फेज स्मार्ट मनी को सबसे ज्यादा फायदा देता है।
कुल मिलाकर दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट इस समय हिस्ट्री के सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल फेजेस में से एक है। यूएस ईरान नेगोशिएशंस और हॉर्मोज रीओपनिंग की खबरों ने मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन अभी कोई फाइनल पीस डील नहीं हुई है। इसलिए डाउनसाइड और अपसाइड दोनों तरफ वायलेंट मूव्स पॉसिबल हैं। मार्केट फिलहाल होप और फियर के बीच फंसा हुआ है। यही कारण है कि वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ सेशंस क्रूड ऑयल ट्रेडर्स के लिए बेहद क्रिटिकल रहने वाले हैं। जो ट्रेडर डिसिप्लिन और पेशेंस रखेगा, वही इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही पावरफुल मार्केट अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। मैं दीपक सिंह मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और बड़ी मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन्ड रहें और मार्केट को इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से समझें।